श्रीमन नारायण। बहुत गहराई में न भी जाएं तो जो सीधी सीधी बात है सो समझ लीजिए, सुन लीजिए। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी इस विषय पर कुछ कहने की, लेकिन इतने लोगों ने प्रश्न कर दिया और आचार्यगण समझा समझा के थक गए एक ही बात। लेकिन इसमें भी 75 तरह के दिमाग लगाने वाले लोग हैं ना, तो लोगों ने कहा आप इस पर कुछ कहिए। अब देखिए, सीधा सीधा नियम तो ये है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, जिसमें देवताओं की प्रतिमा का दर्शन, पूजन इत्यादि निषिद्ध हो जाता है। सीधा नियम ये है। अब इसमें क्या है कि चतुर्याम और त्रियाम शब्द आए हैं, 4 याम और 3 याम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, और 1 याम मतलब 1 प्रहर होता है 3 घंटे का। तो इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रहर है, जिस प्रहर में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस प्रहर से 4 प्रहर पहले और उस प्रहर से 3 प्रहर पहले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो ग्रहण का काल है शुरू हो रहा है जहां से, चाहे वो प्रहर के पूर्व भाग में पड़े या उत्तर भाग में पड़े, हम उस ग्रहण के स्पर्श काल को पकड़ेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने जो आचार्यगणों से बात की है, स्पर्श काल को पकड़ने वाले मत के समर्थन में अधिक लोग दिख रहे हैं। अस्तु, अब बताते हैं कि ये जो ग्रहण पड़ा है ये ग्रस्तास्त ग्रहण है। ग्रस्तास्त का क्या अर्थ है कि ग्रहण चलता रहे और सूर्य अस्त हो जाए। ऐसे ही ग्रस्तोदित भी होता है ग्रहण, कि ग्रहण चलता रहे और उसी में उदित हो जाए। मतलब ग्रहण के पूर्ण होने से पहले ही ग्रह यदि अस्त या उदित हो जाए तो ग्रस्तास्त या ग्रस्तोदित कहते हैं उसको। तो उस स्थिति में जैसे ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण पड़ा है, मेरी गला में थोड़ी सी खराश आ गई है अभी, क्योंकि हम लोग सूतक में भी जल लिए नहीं है और उसके बाद जप इत्यादि भी करके उठे हैं, और अब जल से भेंट तो कल सुबह स्नान, यज्ञोपवीत इत्यादि के शुद्धि के बाद ही होगी। तो गले में थोड़ी खराश आ गई है और जप के कारण थोड़ी जलन भी हो गई है। तो मैं यह कह रहा था कि जो ग्रस्तास्त ग्रहण लगा है उसमें कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जब ग्रहण का मोक्ष हो ही गया तब फिर रात भर उसको क्यों मानना है भाई। तो यह बात संगत नहीं है। भृगु संहिता उठाइए, वहां प्रमाण मिलेगा। ये ज्योतिष वाली लाल किताब भृगु संहिता वाली नहीं, जो वैष्णवागम की भृगु संहिता है उसके अंतर्गत जो तांत्रिक वाली भृगु संहिता है, उसमें जो 21वां पटल है उसका मैं ऐसे ही अध्ययन कर रहा था, कोई इच्छावश में नहीं देख रहा था, लेकिन पता नहीं अभी भी वो प्रमाण दिख गया मुझे। तो मैंने सोचा इसको मैं सबों के समक्ष कह दूं, क्योंकि हम लोग भी नित्य निरंतर अध्ययन तो करते ही रहते हैं। तो अध्ययन करते समय संयोग बस भगवत इच्छा से वह दिख गया प्रमाण। तो इसमें ग्रहणाराधन प्रकरण है कि ग्रहण काल में भगवान की आराधना हम कैसे करें। तो क्या कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि सूर्य सोमो परागयो अर्चनादि विधि सम्यक देवदेव से सार्गिण। भगवान की जो अर्चा विधि है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, वह किस प्रकार से होगी इसका क्या कहते हैं। सूर्य ग्रहे चतुर्यामं त्रियामं तु विधु ग्रहे नाशनन्ति हव्य कव्यानि देवता पितरस्तथा। देवगण और पितृगण हव्य और कव्य मतलब आहुति जो होम में हम स्वाहाकार के साथ डालेंगे और प्रदान करेंगे स्वधाकार के साथ, तो उसको सूतक पर्यंत मतलब 12 घंटे 9 घंटे वाला जो सूतक लगता है उसमें देवता और पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ये बात कही। फिर क्या कहा, आलये तु हरे पूजा न त्यजन्ति महर्षयः हविर्निवेदनं हित्वा पूजां सर्वां समाचरेत्। अब इसमें कुछ आचार्य गणों ने क्या किया है कि सूतक काल में भी पूजा कर दी है भगवान की, यह कह के कि सूतक और ग्रस्तास्त दोनों मिला देंगे तो 24 घंटे से अधिक का समय हो जा रहा है, तो उतने समय हम पूजन को बाधित नहीं रख सकते। तो इसका भी एक समर्थन तो मिल जाता है वैष्णवागमों में। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें केवल हवि का निषेध किया, मतलब अगर आहुति इत्यादि दे रहे हैं तो उसका निषेध कर दिया। बाकी सामान्य पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा महर्षिगण नहीं छोड़ते। तो अगर वैसा दीर्घकालिक सूतक और ग्रस्तास्त का योग बन जाए कि एक दिन पूरा ही व्यवधान पड़ जाए अर्चन में, तो कहते हैं कि हवन इत्यादि छोड़कर बाकी पूजा भी आप कर सकते हैं।
लेकिन अनिवार्य नहीं है कि कर ही दें, लेकिन यदि आप कर भी देते हैं आहुति इत्यादि प्रकरण को निषिद्ध करके तो भी उतना दोषकारक नहीं है, वो चलेगा। अब क्या कहे, ग्रस्तास्त ग्रहणे कुर्यात् स्नपनं तु परे हनि तथा ग्रस्तोदये कुर्यादिति शातातपो ब्रवीत। शातातप मुनि के वचन से, स्मृतिकार है शातातप, कर्तव्य विवेचन स्मृतियां ही बताती हैं। तो शातातप मुनि के मत से भगवान भृगु क्या उपदिष्ट कर रहे हैं कि यदि ग्रस्तास्त या ग्रस्तोदित ग्रहण पड़ जाए तो फिर अगले ही दिन उसमें भगवान का स्नपन होगा, फिर पूजन इत्यादि होगा। तो जो लोग और जो देवालय के अर्चक अभी ग्रहण के मुक्त होने के बाद ही तुरंत स्नान ध्यान करके पूजन अर्चन में लग गए, वो तो इस प्रमाण के आधार पर गलत सिद्ध हो जा रहे हैं। तो जब शास्त्रों ने कह दिया कि आपको मोक्ष कब होगा, जब अगले दिन का जो शुद्ध देदीप्यमान पिंड है भगवान भास्कर का, वह जब शुद्ध रूप में उदित होगा उसके बाद ही आप मोक्ष काल मानेंगे। तो मोक्ष काल मानने के कारण आप जो हैं सो अगले दिन ही मोक्ष के बाद अपने पहले स्नान करेंगे, यज्ञोपवीत बदलेंगे, फिर भगवान का स्नान कराएंगे, भगवान की अर्चना नियमित करेंगे। फिर तो जब अभी मोक्ष हुआ ही नहीं तो आप कैसे कर ले रहे हैं भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन? ये मैं ग्रंथ प्रमाण से बता रहा हूँ। ग्रस्तास्त ग्रहणे कुर्यात् स्नपनं तु परे हनि। स्नपन मत अपना स्नान नहीं, यहाँ भगवान की अर्चा का वर्णन चल रहा है। अर्चना विधि प्रकरण पर ध्यान देंगे। कुछ लोग कह देंगे कि नहीं अपने नहाने के लिए कह रहे हैं, तो दोनों स्थिति में जब आपको ही अगले दिन नहाना है तो अभी बिना नहाए कैसे पूजा कर देंगे, और भगवान को ही अगले दिन नहवाना है, ये प्रकरण बता रहे हैं। अर्चनादि विधि शब्द से 108 श्लोक संख्या में बता चुके हैं। तो इसमें क्या कहा कि ग्रस्तास्त ग्रहण हो या ग्रस्तोदित ग्रहण हो तो शातातप मुनि ने निर्दिष्ट किया है। भगवान भृगु पुनः उसको उपदिष्ट कर रहे हैं कि अगले दिन ही आप स्नान करें, भगवान को स्नान कराएं, फिर पूजन अर्चन इत्यादि आगे बढ़ाएं। वृद्ध हो, बहुत आतुर हो, मतलब रोगी हो, बालक हो या गर्भावस्था को धारण की हुई स्त्री हो, गर्भिणी हो, तो वह जो है सो सूतक काल में भी प्राण शक्ति को बचाने पर्यंत अल्प आहार ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल में, ग्रहण के प्रहर इत्यादि में तो वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समर्थ हैं उनको तो विधिवत निर्जला का ही पालन करना चाहिए यथाशक्ति। भले चक्कर मार दिया आज, लेकिन हम भी तो निर्जला ही रहे हैं। एक दिन में शरीर थोड़े ही छूटता है। जो शास्त्र का नियम है वो तो सबके लिए है। जो हमारे वीडियो बना रहे हैं श्री सुदर्शनाचार्य जी, वो भी निर्जला में ही है। तो शरीर साथ दे तो व्रत का तो कठोर पालन करना ही चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु तपश्चर्या के लिए ही बनाया है। और बाल इत्यादि थोड़े बिखरे हैं तो स्नान के बाद ग्रहण काल इत्यादि में प्रसादन थोड़े करते हैं कंघी इत्यादि का, तो इसीलिए बाल बिखरे हुए हैं। वरना लोग कहेंगे सो के उठ के और वीडियो बनाकर भेज दिए, ऐसा नहीं है। तो यह नियम शास्त्रोक्त है कि ग्रस्तास्त ग्रहण में अगले दिन ही आप शुद्ध होंगे और स्नान करेंगे, फिर भगवान का अर्चन करेंगे। तो बीच में जो लोग भोजन करने लगे हैं, अब समर्थ नहीं है उपवास में तो खैर अलग बात है, उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप कर ही नहीं पाएंगे भूख को नियंत्रित, तो वो अलग बात हो गई। असमर्थता की तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन जो लोग समर्थ हैं वो लोग भी अब स्नान करके भोजन कर ले रहे हैं, भगवान की मंगल आरती पूजन इत्यादि कर दे रहे हैं। तो जहां तक अभी तक मेरे पास शास्त्र प्रमाण उपलब्ध हैं, उस आधार पर ये बात शास्त्र सम्मत तो सिद्ध नहीं हो रही है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, कुछ कहना ही बदनामी का कारण है ना। श्रीमन नारायण।